वही चीज़ हुई जिसका हम थोड़ा घबरा भी रहे थे, डर भी रहे थे, हमें एहसास भी था इस बात का कि जहाँ पे पाकिस्तान टीम को प्रॉब्लम होगी वो है पेस हमारे पास नहीं है। चाहे कितनी भी मूवमेंट आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक पेस नहीं होता फ़ायदा नहीं होता। क्या लगता है आपको ये कमी महसूस हुई? बिल्कुल ऐसा ही है। जब टीम का सिलेक्शन हुआ था उस वक्त भी हम ये कह रहे थे कि बड़ा वन डायमेंशनल सा अटैक है, एक ही तरह के बॉलर हैं। और कल सबसे जो तेज डिलीवरी कराई 136 136 या 37 पे आमिर जमाल की थी। बाकी आप मोहम्मद अली और मोहम्मद अब्बास, हम पहले भी ये कह चुके, दोनों एक ही तरह के बॉलर हैं। एक ही जगह पे बॉल कर करके अब्बास ने फिर भी 2 विकेटें ली। उसी स्टाइल से वो बॉलिंग करता है जिस स्टाइल से उसकी बॉलिंग का वो है। अगर उबैद शाह को डाल देते तो कम से कम आपके पास एक ये तो चांस होता कि एक टीयर अवे फास्ट बॉलर यंग है जिसको 140 तक पहुंच सकता था, वो एक चांस बन जाता। सिलेक्शन भी दूसरी आपने की है कि यानी चारों आपके राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं। जो नहीं खेल रहा वो भी राइट आर्म फास्ट बॉलर है। लेफ्ट आर्म एक फास्ट बॉलर तो आपको रखना चाहिए था कि कम से कम, ताकि आपकी थोड़ी सी बॉलिंग में वैरायटी तो आती है। नहीं आई। कल सुबह पहुंचने पे उन्होंने ये डिसाइड किया, वरना ये तय था कि स्पिनर के बगैर खेलेंगे। जब देखा उन्होंने कि घास भी कम है, ब्राउनिश घास है और वेस्ट इंडीज़ भी एक स्पिनर को खिला रहा है, तो आखिरी वक्त पे उन्होंने अली उस्मान को खिलाने का सोचा और फैसला लिया। तो एक ही तरह की बॉलिंग अगर यहाँ पे 350-400 रन वेस्ट इंडीज़ ने कर दिए तो फिर पाकिस्तान की बैटिंग का इम्तिहान हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बॉलिंग पर नज़र डालते हैं क्योंकि इस वक्त हमारी पेस बॉलिंग थोड़ा सा वीक लिंक नज़र आ रही है इस मैच में। सबसे पहले मोहम्मद अब्बास का डे 1 कैसा रहा? 19 ओवर कराए उन्होंने, 44 रन दिए, 2 खिलाड़ियों को आउट किया और इकॉनमी 2.31। बस वही प्रॉब्लम है जो नज़र आ रही है काफ़ी टाइम से कि कर रहे अच्छा है लेकिन पेस नहीं आ रहा। ख़ुद इन्होंने ये कहा कि बारिश की वजह से रिदम टूटा है और मज़ीद 2-3 और विकेटें लेनी चाहिए थी। क्या कहना था अब्बास का, ये आपको वो दिखाते हैं। प्लान था कि एज सुन एज पॉसिबल जो हासिल करें, थोड़ा के एक टाइम पे हमने ली भी और उसके बाद फिर मोमेंटम थोड़ा सा उसमें टूटा भी क्योंकि बारिश आ गई। और उसके बाद कुछ पैचेस में हमने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन आई थिंक एज देना होगा थोड़ा सा। हौज को भी ही वो अच्छा खेला और जो जंगू था उस पे मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड था और इसी वजह से हमने रिव्यू लिया और उसमें कामयाब हुए। दूसरे पे मैं शॉक हुआ थोड़ा सा कि जो है ना वो विकेटों पे कैसे मिस होगी, इसी वजह से कुछ जो डिसीजन है हमारे हक में नहीं गए। अच्छा, केविन हॉज की बात की इन्होंने 83 उन्होंने किए हैं और शाय होप 39 पे, ये दोनों विकेट पर मौजूद हैं। बात तो सही है कि 64 पे 2 आउट होने के बाद फिर इतना आगे जाने नहीं देना चाहिए था ना। विकेट भी ज़ाहिर है शुरू में जब आपको 1-1.5 घंटा होता है, बोल्ड डिसीजन था बैटिंग करने का। अगर पाकिस्तान यहाँ टॉस जीता तो पाकिस्तान बॉलिंग ही करता। हाँ। ये बोल्ड डिसीजन है, इसलिए कि जब ये पिच रिपोर्ट आ रही थी उस वक्त भी उन्होंने कहा कि 1 से 1.5 घंटा सर्वाइव करना है बैट्समैनों ने, उसके बाद ये खुल जाएगी विकेट। और फिर तीसरे चौथे पाँचवें दिन अगर बारिश ना हुई, तीसरे चौथे पाँचवें दिन बहुत बारिश है, अगर बारिश ना हुई तो ये स्पिन विकेट हो जाएगी, स्पिनर्स के लिए बड़ी साजगार हो जाएगी। इसीलिए वेस्ट इंडीज़ ने यह फैसला किया कि आखिरी इनिंग्स हमें ना खेलनी पड़े। और जिस तरह अब्बास की बात हो रही थी, जैसे आप कह रहे हैं, अगर अब्बास ने कई दफ़ा बैट को बीट किया, अगर थोड़ी सी स्पीड कोई 8-10 किलोमीटर तेज होती तो वो एज पकड़ लेती केविन हॉज का। 77 पे वो आउट हुए, अंपायर ने आउट दिया। जब रिव्यू हुआ तो न जाने कैसे लगा कि वो बॉल ऊपर से जा रही है, जबकि बहुत ही ऐसा लग रहा था कि ये साफ आउट है। फिर 78 पे जब पाकिस्तान ने रिव्यू लिया उस वक्त भी वो बॉल ऊपर से जा रही थी। तो 2 दफ़ा वो बचे और कई दफ़ा वो बीट हुए। और फिर कल एक रिव्यू लेना बाबर आजम का, वही मुझे लिटन दास वाला याद आ गया कि हमने आउट पे रिव्यू नहीं लिया। और कल बाबर आजम ने, इसलिए कि रिजवान भी कह रहे थे कि मुझे थोड़ा लेग पे लग रहा है, अब्बास ने भी ऐसा मुंह बनाया और यूं करके कहा कि लेग पे जा रही है, जबकि वो अच्छी खासी विकेटों में थी। अच्छा रिव्यू लिया और कमाल है रिचर्ड कैटलबरा का कि उन्होंने 0 सेकेंड रह गया था उस वक्त पाकिस्तान को अलाउ कर दिया, हालांकि टाइम आउट हो चुका था। वो रिव्यू लेना अच्छा हो गया कि आमिर जैंगो आउट हो गए, वरना वो बहुत तेज खेलते हैं और पहले अभी रिसेंटली उनकी फॉर्म भी अच्छी है, रन भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आमिर जमाल का डे 1 कैसा रहा वो भी आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। 10 ओवर उन्होंने कराए, 54 रन दिए, 1 खिलाड़ी को आउट किया। इकॉनमी सिचुएशन को देखते हुए थोड़ी सी ज़्यादा रही। आमिर जमाल का टेस्ट में वापस आना और जो हम बार बार कह रहे हैं कि हमें एक ऑलराउंडर की, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की ज़रूरत है, उसको देखते हुए उनका कमबैक अभी तक कैसा लगा आप? 2-3 सीरीज भूल जाएं आप, उनको 2-3 सीरीज खिलाने का मौका दें। आपने साउथ अफ्रीका से एकदम निकाल दिया। साउथ अफ्रीका के एक टेस्ट मैच में तो उन्होंने एक इनिंग्स में उनको सिर्फ 1 ही ओवर दिया। तो इस तरह का फास्ट बॉलर, इस तरह का
पैशनेट क्रिकेटर, कुछ ऑफ फील्ड उनके प्रॉब्लम थे वो उन्होंने सॉल्व किए, कुछ इंजरी का प्रॉब्लम था वो उन्होंने सॉल्व किया। अब उसे कम से कम 6 से 7 टेस्ट मैच आपको देना पड़ेंगे ताकि वो प्रॉपरली इस्टेब्लिश हो सके। अपनी पहली सीरीज में जिसने 3 टेस्ट मैचों में 18 आउट किए, 182 किया, वो तो कभी ड्रॉप ही नहीं होता। हाँ, इंजरीज का ऑफ फील्ड उनके कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स रहे, लेकिन उसके बाद से उनको अब आपने ये 5 टेस्ट मैच देने, उसके बाद आगे की सीरीज में भी देने। ऑल्दो आप अपने होम में बिल्कुल स्पिन ट्रैक बनाते हो तो फास्ट बॉलर को फायदा नहीं है, लेकिन वो अपनी बैटिंग से, अपनी फील्डिंग से अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। और हमारा जो प्रॉब्लम है कि हम एक ऑलराउंडर डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। कभी हम आमिर जमाल को लेते हैं, हम अम्माद भट्ट को लेके गए, उससे बगैर खिलाए बाहर कर दिया। तो ये अब इसके ऊपर थोड़ी सी पेशेंस दिखाएं ताकि वो डेवलप हो सके। बिल्कुल सही है। खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली विकेटलेस रहे, उनके भी स्टैट्स पर नज़र डालते हैं। खुर्रम शहजाद ने 14-32 रन, कोई खिलाड़ी आउट नहीं कर सके, 2.28 की इकॉनमी। और साथ में मोहम्मद अली की भी बात कर लेते हैं, 12 ओवर्स 21 रन, कोई विकेट नहीं, 1.7 की इकॉनमी। अब वही जो शाहिद भाई आप बात कर रहे थे ना, सारी चीज़ वही उसी तरफ निशानदेही कर रही है कि वन डायमेंशनल, आपके पास कोई वैरायटी नहीं है और ये आपके लिए एक प्रॉब्लम है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर होना चाहिए था, और अगर आपने ये डिसाइड ही किया था कि आप 4 फास्ट बॉलर खिलाएंगे, एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर और बाकी 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर, तो उबैद शाह को आपको रखना। उबैद शाह को, और बहुत सारे लोगों का अभी भी ये मानना है कि आपका अली रजा को ना लेके जाना ये भी एक मैं इससे थोड़ा डिफर करूंगा। कल इयान बिशप ने भी कहा, अली रजा ने ओवर अ पीरियड ऑफ 2 सीजन सिर्फ 6 फर्स्ट क्लास मैच खेले, उसे कम से कम 10, 15, 20। अब अगर आपने उबैद शाह को लिया तो उसने 16 फर्स्ट क्लास मैच खेले में 72 उसकी विकेट्स हैं। 2-3 से ज्यादा सीजन वो खेल चुका है। 16 फर्स्ट क्लास मैच मींस अच्छा खासा एक फर्स्ट क्लास का तो तजर्बा है। अभी आप अली रजा को एक सीजन पूरा खिलाएं, वो एक सीजन सर्वाइव करे, तब फिर वो आपकी टेस्ट टीम में आएगा। अभी वो 4 ओवर का बॉलर है और वो 4 ओवर का अभी उसको आपको तजर्बा देना पड़ेगा। एंड व्हाट अबाउट शाहनवाज धानी? क्योंकि शाहनवाज धानी अगेन थोड़ा अनलकी रहा कि शाहनवाज धानी इस स्क्वाड का हिस्सा हो सकता था। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उसकी परफॉर्मेंस है। एक शहजाद गुल फास्ट बॉलर है, एक हमजा लेफ्ट आर्म, 2 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, उनमें से किसी को लेना चाहिए था। लेकिन अब जाहिर है कि 4 से 5 ही बॉलर आप लेके जा सकते हैं, ज़्यादा नहीं ले जा सकते। तो इसलिए उराय फाल मोहम्मद अली के नाम पे खुला। मोहम्मद अली भी आपका 2-3 सीजन से टॉप परफॉर्मर है फास्ट बॉलिंग में, लेकिन अगेन उसको जब आप होम सीजन में आपने टेस्ट मैच खिलाए तो वहाँ पे उसके लिए कोई मदद नहीं थी उन पिचों पर। अब प्रॉब्लम यही है ना कि पाकिस्तान के अपनी इस वक्त टेस्ट साइकिल में हालत इतनी ख़राब है कि जब बांग्लादेश की सीरीज़ हमारे साथ हुई और उसके बाद अब आपका अगर यहाँ बात नहीं बनती तो फिर आगे क्या होगा? आपको आगे के लिए सोचना पड़ेगा कि आपको अब आपने श्रीलंका से खेलनी है सीरीज़, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड से सीरीज़ खेलनी है। उनके साथ आप स्पिन पिचों पर नहीं जीत सकते, इसलिए कि श्रीलंका के बैट्समैन स्पिनर्स को खेलते भी और न्यूजीलैंड को आपने देख लिया कि इंडिया में जाके क्या इसी तरह न्यूजीलैंड ने इंडिया को जाके इंडिया में हराया। एक सेंटनर और एजाज पटेल 2 बॉलर्स ने ज़बरदस्त बॉलिंग की, और उनके पास ऑफ ब्रेक बॉलर भी होता है अपना स्क्वाड में, वो आके परफॉर्म करता है। तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी। तो आपको थोड़ा ऐसा मिक्स करना पड़ेगा, मिक्स एंड मैच के ऐसी पिचेस बनाएं कि जो थोड़ा फास्ट बॉलिंग को भी मदद दें। हाउ डू वी कम बैक फ्रॉम हियर कि अब आपको ये फीलिंग आ रही है कि अगर बारिश होती है तो चले कोई बचत हो सकती है, लेकिन अगर इसी तरह से रहा और उन्होंने कोई 350-400 प्लस कर लिए जो कि अभी ऑन द कार्ड्स है 194 for 3, तो फिर पाकिस्तान के लिए आखिरी बारी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। थोड़ी सी मायूसी ये हुई कि उन्होंने ये मुझे ऐसा लगा, अब वल्लाह आलम की ये सही भी है नहीं, कि अली उस्मान को कहा कि तेज तेज गेंद करो, हमने तुम्हारे एंड से रन्स रोकने और दूसरे एंड से विकेट लेनी है। नहीं भाई, अली उस्मान की बॉल 1-2 टर्न हुई, 1-2 उसको उछाल भी मिला उसको, तो उसको कहते हैं कि थोड़ी फ्लाइट से बॉलिंग करो। और आज भी अगर वो थोड़ी फ्लाइट से बॉलिंग करेगा तो उसको विकेटें मिलेंगी। ये ना करें कि एक एंड से आप रन्स नहीं रोकने, आपने विकेटें लेनी है। अगर आपने उनको 250-280 रन्स पर आउट किया तो आपके लिए बहुत बड़ी जीत होगी, और ये टेस्ट मैच फर्स्ट इनिंग्स लीड पर ही जीता जाए। अब शाहिद साहब बहुत ज़्यादा टेस्ट मैचेस में यही नहीं हो रहा कि आपकी फर्स्ट इनिंग की परफॉर्मेंस वहाँ जहाँ आपने डोमिनेट कर दिया वहीं से बिल्डअप बनता है। मोस्टली फर्स्ट इनिंग्स में ही मार खा रहा है। आप बांग्लादेश की अगस्त 2024 की वो देख लें कि 470-480 पे आपने इसलिए डिक्लेयर कर दिया कि आपको खतरा था कि चौथे और 5वें दिन बारिश होगी। वहां से बांग्लादेश ने आपके ऊपर लीड ले ली और आप टेस्ट मैच हार गए। इसी तरह दूसरे टेस्ट मैच में आपको ये प्रॉब्लम हुआ, बांग्लादेश में आपको ये प्रॉब्लम रहा। तो आपको फर्स्ट इनिंग्स में सोच के खेलना है कि आपने फर्स्ट इनिंग्स में 70, 80, 100 रन की अगर लीड ली तो आप टेस्ट मैच में एज पकड़ लेते। अच्छा, प्रॉब्लम इसमें ये भी
भी आ रही है ना शायद भाई कि अभी जैसे हमने कहा कि ये 1-1.5 घंटा सर्वाइव करने की बात होती है, तो जब हम आते हैं तो हम वो 1-1.5 घंटा सर्वाइव नहीं कर पाते, दूसरे को हम उस तरह से आउट नहीं कर पाते, तो फंस तो हम दोनों जगह रहे खौफ की बात होती है ना कि अगर आप खौफ करें, जैसे आपने बांग्लादेश में पहले टेस्ट मैच में अच्छी पिच पे उनको डाल दिया, उन्होंने थोड़ा सा सर्वाइव किया और एक अच्छा स्कोर कर दिया। जहां आप ब्रेव डिसीजन लेंगे वहां आप कामयाब होंगे। एक कल ब्रेव डिसीजन जो रिव्यू का बाबर आजम का लगा, लेकिन रन्स रोकना वो ब्रेव डिसीजन नहीं, वो ब्रेव डिसीजन नहीं है, बिल्कुल सही है।